हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब होता है कि किसी टेक्स्ट को लिंक के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। फिर देख रहे होंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वगैरह को, ठीक है। फिर देख रहे होंगे लिंक्स वगैरह को, ठीक है। फिर इमेज को भी देखेंगे कि हम अपने वेबसाइट में कैसे इमेज वगैरह ऐड करें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपी टेक, ठीक है। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा फ्रंट एंड रहेगा, ठीक है, जहाँ पे हम एचटीएमएल को देख रहे होंगे, ठीक है। इससे पहले जो था हम देखे थे सेटअप देखे थे हमने, ठीक है। वहाँ पे हमने डाउनलोड किया था वीएस कोड को, ठीक है। और वहाँ पे एक प्रोग्राम हमने करके देखा था, ठीक। और आज जो देखेंगे हम वो फ्रंट एंड देखेंगे, ठीक है। और आज से ये सीरीज जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, प्रॉपरली, जहाँ पे हम पूरा एचटीएमएल को कवर कर रहे होंगे, ठीक है। 3 से 4 दिन में हम कवर कर रहे होंगे, ठीक है, जहाँ पे बेसिक देखेंगे, ठीक है। फिर थोड़ा एडवांस बढ़ते हुए हम एचटीएमएल को क्या करेंगे, कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। साथ में फिर सीएसएस वगैरह को भी देखेंगे, ठीक है। फिर जावास्क्रिप्ट के साथ जाएंगे, ठीक। थोड़ा सा डीबी पढ़ेंगे, फिर एसक्यूएल जानेंगे, ठीक है। फिर साथ में क्या करेंगे, हम बैकएंड को कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलो फिर बात करते हैं फ्रंट एंड के बारे में, ठीक है। फ्रंट एंड अभी तक मैंने जितना भी एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, अभी तक मैंने जितना भी एग्जाम्पल दिया उसमें क्या बताया, कोई भी वेबसाइट को जब हम देख पाते हैं, स्क्रॉल कर पाते हैं और क्या कर पाते हैं, क्लिक कर पाते हैं, तो वो जो पार्ट हो जाता है हमारा, वो हो जाता है हमारा फ्रंट एंड, ठीक है। फ्रंट एंड क्या हो गया, एक वर्ड में अगर बात करूँ तो जब हम किसी वेबसाइट को देख पा रहे हैं, स्क्रॉल कर पा रहे हैं और क्या कर पा रहे हैं, बस क्लिक कर पा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा जो पार्ट हो गया वो हमारा फ्रंट एंड का पार्ट हो गया, ठीक है। जैसे कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, आप देख पा रहे होगे, ठीक है। मैं क्या कर पा रहा हूँ, इसको स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, ठीक है, देख पा रहा हूँ। और अगर कोई सेक्शन पसंद आएगा मुझे तो मैं क्या कर पाऊंगा, इसको क्लिक कर पाऊंगा, ठीक है। चलो, इतना अभी हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, HTML की, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, HTML की, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे डिफिनीशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, HTML, ठीक। HTML आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि HTML सीख रहा हूँ मैं या ऐसे वैसे, ठीक है। HTML क्या होता है, वैसे मैंने आज से पहले भी जो एग्जांपल दिया है उसमें इवन मेरा जो पहला वीडियो है उसमें मैंने एक चीज़ बताया था, HTML क्या है, वो स्केलेटन है। क्या है, स्केलेटन है। यही एग्जांपल फिर मैं दूंगा, HTML क्या है, स्केलेटन है, ठीक। आप जब खड़े हो या फिर मैं खड़ा हुआ दिख रहा हूँ, वो क्या है, हड्डी पे ही हो ना एक तरीके से, तो वेबसाइट का स्केलेटन HTML है, ठीक है। अभी जब मैं HTML को थोड़ा इन डेप्थ बता रहा हूँ तो आपको उसमें पता चल रहा होगा, ठीक है। चलो, उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आपको, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं ना, हमने एक फाइल बना रखा है, ठीक है, ठीक है। हम कैसे कैसे टॉपिक को कवर कर रहे होंगे, ठीक है। पहले बार में हम जाएंगे कहाँ, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे, ठीक है। साथ में हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है, कि HTML का हिस्ट्री कैसे स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है, क्या क्या चीज़ें रही हैं, ठीक है। फिर एलिमेंट्स टैग को देख रहे होंगे, ठीक है। फिर देख रहे होंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वगैरह को, ठीक है। फिर देख रहे होंगे लिंक्स वगैरह को, ठीक है। फिर इमेज को भी देखेंगे कि हम अपने वेबसाइट में कैसे इमेज वगैरह ऐड करें, ठीक है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। टेबल्स देखेंगे, ठीक है। फिर जो हमारा सबसे मेन टॉपिक होगा वो रहेगा हमारा पेज स्ट्रक्चर, जिसको हम लेआउट कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा डिव के बारे में, है ना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। डिव वगैरह हम देख रहे होंगे, ठीक। फिर हम बात करेंगे फॉर्म्स वगैरह के बारे में, ठीक है। फिर बात करेंगे लिस्ट के बारे में, और फिर बात जो है हमारा एडवांस, ठीक है। लास्ट जो टॉपिक होगा हमारा वीडियोज, ऑडियोज और जो भी आपका मल्टीमीडिया के बारे में हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, जो कि हमारा HTML5 को दर्शाता है, ठीक। तो ये होगा हमारा कोर स्टैक, ठीक है, जिसको हम पढ़ रहे होंगे 1 से 2 दिन में, ठीक है। और एक चीज़, ये आपको जो है लिंक इसकी मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और एक चीज़ और ईजी हो गया है कि जैसे जैसे जो आपका टॉपिक खत्म होते जाएगा, ठीक है, जैसे हमने आज ये चीज़ पढ़ा दिया तो आप ये लिंक पे क्लिक करोगे ना, आप सीधे पहुंच जाओगे कहाँ पे, वीडियोज़ पे, ठीक है। चलो, अब बात लौटते हैं हम अपने PPT पे, ठीक है। तो बात करते हैं HTML का, ठीक है। पहले तो जानते हैं कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होता है HTML का, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML को क्या कहते हैं हम, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है।
बहुत लोग जो है ना बस इसका फुल फॉर्म याद करके रह जाते हैं, ठीक है, बट कभी ये सोचा है कि हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, या फिर ये मार्कअप लैंग्वेज है तो मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब होता है कि किसी टेक्स्ट को लिंक के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना हाइपर टेक्स्ट कहलाता है, ठीक है। जैसे आपको अभी अगर मैं प्रेजेंट में एग्जांपल दूं अगर, ठीक है, तो आप चले आओ यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज दिखेगा आपको, यहाँ पे मेरा ये गिटहब लिखा हुआ कुछ दिख रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, गिटहब दिख रहा है, लिंक्डइन दिख रहा है, मेरा रिज्यूमे दिख रहा है, ठीक है, ये गिटहब, ये तो बस एक टेक्स्ट है ना, ठीक है। बट जब मैं इसको क्लिक करूंगा ना, मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, अपने गिटहब अकाउंट में पहुंच जाऊंगा। देखो ये मेरा गिटहब रिपोजिटरी आ गया, ठीक है। तो वो क्या था, वो तो टेक्स्ट था ना, बट हम कैसे कहाँ पहुंच गए, गिटहब पे पहुंच गए, ठीक है। तो वही होता है हमारा जो हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, अभी समझ में आ रहा है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि किसी टेक्स्ट को लिंक में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। तो अब जो अभी टॉपिक दिख रहा है ना, वो है हमारा हिस्ट्री ऑफ HTML, या फिर कह सकते हैं HTML का हिस्ट्री, ठीक है। तो देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है ना, जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पर्सपेक्टिव से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और जो कोडर हैं या फिर जो कोडिंग सीख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये जरूरी है कि थोड़ा तो जान लेते हैं ना भाई, कैसे हमारी शुरुआत हुई थी, है ना, इस जर्नी की, ठीक है। तो चलो मैं बात करता हूँ थोड़ा सा हाइपर टेक्स्ट के बारे में, क्योंकि पहले जो निजात हुआ था ना, वो हाइपर टेक्स्ट का ही हुआ था, ठीक है। किसका हुआ था, हाइपर टेक्स्ट का हुआ था। वो कब हुआ था, 1960 में, ठीक है। कब हुआ था वो, 1960 में हुआ था, ठीक है। किसने किया था भाई, तो वो किए थे टेड नेल्सन ने, ठीक है। वो चलो ये तो समझ में आ गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि देखो, पहला तो मेरा ये क्वेश्चन है कि www है ना, इसका स्टैंड बताओ या फुल फॉर्म बताओ क्या होता है, ठीक है। क्योंकि देखो फुल फॉर्म जाना जरूरी है, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ उसका क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया भाई, बट एक बात बताओ, इसका निजात किसने किया था, चलो वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसका निजात हुआ था 1980 में, ठीक है। उसका जो निजात हुआ था, उन्होंने किसने किया था, टीम बर्नर ली, ठीक है। ये ब्रिटिश के साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने ही HTML 1.0 या फिर कह सकते हो HTML वर्जन 1 इन्होंने ही निजात किया था, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है, इसमें 3 पॉइंट था, क्या तुम्हारा हाइपर टेक्स्ट का जो निजात है ना, वो किसने किया था, ठीक है। सन याद कर लेना है, ठीक है। क्या क्या याद करना है, हाइपर टेक्स्ट कहाँ गया हमारा, हाइपर टेक्स्ट का निजात किसने किया था भाई, टेड नेल्सन ने किया था। कब किया था, 1960 में किया था, ठीक है। www ये जो फुल फॉर्म होता है ना इसका, ये जरूरी है, ठीक है। किसने निजात किया था, कब किया था, 1980 में, ठीक है। बहुत बार ऐसा पूछ लिया जाता है ना कि HTML का जो वर्जन 1 था वो किस ईस्वी में आया था, या फिर क्या कौन सा डेट वगैरह था, ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है, ठीक है। बहुत बार ऑप्शंस में पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम बहुत करीबी से पढ़े हुए हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा HTML2 के बारे में, ठीक है। HTML 2.0 वो कब आया था, वो हमारा आया था 1995 में, ठीक है। 3.2 कब आया था, 1997। 4.0 कब आया था, 1999 कह सकते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये HTML4 क्यों, और बहुत लोग ऐसा भी होंगे ना जो ये जानते होंगे कि HTML5, जैसे बहुत सारे लोग जो अगर इंटरव्यू दिए होंगे या फिर सुने भी होंगे ना, तो वहाँ पे थंबनेल्स वगैरह में बहुत जगह लिखा रहता है HTML5, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा रहता है, तो इसी का एक मैं अभी क्वेश्चन जो है मैं जो अराइज कर रहा था वो ये था कि HTML और HTML5 में क्या डिफरेंस है। देखो वो यहाँ पे डिफरेंस पता चलेगा कि ये जो HTML 4.0 था ना, ठीक है, इसमें ना बेसिकली फॉर्म्स वगैरह पे, ठीक है, स्टाइल सीट हो गया, ठीक है, स्क्रिप्ट जो हमारा जावास्क्रिप्ट वगैरह होता था उस पे बेसिकली फोकस किया गया था, ठीक है, ठीक। और जो हमारा HTML5 है, ठीक है, HTML5 है या फिर 5.0 कह सकते हो, ठीक है। ये कब आया था हमारा, 14 में आया था, ठीक है, 2014 में आया था, ठीक। ये क्या किया ना, बेसिकली फोकस किया किस पे, ऑडियो वीडियो और पिक्चर्स वगैरह पे, ठीक है। मतलब मल्टीमीडिया पे बहुत ज्यादा फोकस किया। क्यों? क्योंकि पहले तो वो क्या होता था ना 4.0 में, कि जब भी हम वेबसाइट में कोई फोटोज या फिर इमेज या फिर कोई वीडियो ऐड करते थे, ठीक है, तो क्या होता था कि वो हम किसी थर्ड पार्टी टूल्स या फिर कोई चीज यूज करते थे, ठीक है। लेकिन 5.0 में क्या हुआ, हम उसको डायरेक्टली क्या कर सकते थे, इंपोर्ट कर सकते थे।
ठीक है। इसके लिए ये एक मेजर डिफरेंस बनता है कि 5 और 4 में क्या अंतर है, ठीक है। बहुत लोग पूछ देते हैं ना 4.0 में और 5 में क्या अंतर है, तो अभी पता चल गया। बेसिकली क्या था, ये फॉर्म पे फोकस करता था, ठीक है, स्टाइल सीट वगैरह और स्क्रिप्टिंग पे, ठीक। और इसका जो मेन प्रॉब्लम था वो ये था कि मल्टीमीडिया पे फोकस नहीं था। जब भी हमें इमेज ऐड करना था तब कैसे करना था, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, ठीक। और 5 में क्या किया गया, सबसे ज्यादा जो महत्व डाला गया, किस पे डाला गया, हमारे वीडियो, ऑडियो और पिक्चर्स पे, ठीक है। मतलब हम डायरेक्टली क्या कर सकते थे, इंपोर्ट कर सकते थे। और आज हम करते हैं, अगर अपने वेबसाइट में मुझे अगर कोई इमेज ऐड करना है या फिर ऑडियो ऐड करना है या वीडियो, तो मुझे कोई थर्ड पार्टी का यूज नहीं करना है। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अपने फाइल्स के साथ जो आप देखते हो ना सोर्स कोड, हम डायरेक्टली सोर्स कोड के थ्रू क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका बेसिकली क्या है, आपका बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हमारा HTML एलिमेंट शुरू होगा और HTML टैग वगैरह शुरू होगा, ठीक है।